हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर को स्टार्ट करते हैं। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा माना जाता है क्योंकि वह कोई साधारण नानबाई, नानबाई का मतलब होता है रोटी बनाने वाला, तो वो साधारण नानबाई नहीं थे। वह एक खानदानी नानबाई थे। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ था। सामान्य नानबाइयाँ सिर्फ रोटी बनाते थे, परंतु मियां नसरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां बनाने आती थी। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका आंसर है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास एक पत्रकार के पद से गई थी। लेखिका मियां नसरुद्दीन की रोटी बनाने की कला की जानकारी प्रकाशित करना चाहती थी, जिससे लोगों को पता चले कि वो 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर थे। तीसरा क्वेश्चन है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखक की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई? तो इसका आंसर है, बादशाह का नाम आते ही मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी, क्योंकि वो किसी बादशाह का नाम तक नहीं जानते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे थे। उनके तथ्य में कोई सच्चाई नहीं थी। चौथा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए धंधे के आसार देख यह मजमून न छोड़ना फैला किया। इस कथन के पहले और बाद का प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जब लेखक ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे बेरुखी दिखाने लगे और जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने लेखिका को नज़रअंदाज करने के लिए अपने नौकर से कहा कि भट्ठी सुलगाए। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियां के बारे में पूछना चाहती थी, पर उनकी ऐसी बेरुखी देखकर लेखिका ने उससे कुछ नहीं पूछा। पांचवा क्वेश्चन है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्दचित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो इसका आंसर है, मियां नसरुद्दीन 70 वर्ष के आयु के हैं। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन का शब्दचित्र कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखक ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया, भोलापन और मजे हुए कारीगर के तेवर। तो हम लोगों का क्वेश्चन और आंसर समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।